बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बाब नंबर 10, अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। प्यारे बच्चों, तस्वीर को ज़रा गौर से देखें और हमें बताएं कि आप इस शख्सियत के मुताल्लिक क्या जानते हैं। ये कौन है और क्या ये हमारे लीडर हैं? और अगर ये हमारे लीडर हैं तो हम इन्हें लीडर क्यों समझते हैं? इन सारे सवालात के जवाब हमें मिलेंगे सबक से। तो आइए बढ़ते हैं आज के सबक की जानिब। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान का ख्याल सबसे पहले किसने पेश किया? अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। अल्लामा इकबाल बरसगीर पाक व हिंद में बसीरत रखने वाले बहुत अजीम शायर थे। उन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की तरह अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह भी हमारे अजीम रहनुमा हैं। आप सूबा पंजाब के शहर सियालकोट में 9 नवंबर 1877 को पैदा हुए। आपने अपनी इब्तदाई तालीम मिशन हाई स्कूल से हासिल की और मरे कॉलेज से FA का इम्तिहान पास किया। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से BA और MA पास किया। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की तरह आप भी बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लिस्तान चले गए। बैरून मुल्क से वापसी पर आपने लाहौर में वकालत शुरू कर दी। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े शायर थे। आपको शायर मशरिक कहा जाता है क्योंकि आपने अपनी शायरी के ज़रिए मुसलमानों को मुत्तहिद किया। आपकी शायरी ने मुसलमानों में नया जोश और वलवला पैदा किया। आपने 1930 में नज़रिया पाकिस्तान पेश किया। आपने कहा कि मुसलमानों को एक अलहदा ममलिकत की ज़रूरत है जहां वो आज़ादाना अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने उर्दू और फ़ारसी ज़बान में शायरी की। आपकी शायरी दुनिया के कई ममालिक में पढ़ी और पढ़ाई जाती है। आपने बहुत सारी किताबें और नज़में लिखी, जिनमें सबसे मशहूर शिकवा और जवाब शिकवा 1913 में लिखा। आपने ज़्यादातर नज़में नौजवानों के लिए लिखी। आपकी बच्चों के लिए लिखी गई नज़मों में एक मकड़ा और मक्खी, हमदर्दी, जुगनू और परिंदे की फरियाद बहुत ज़्यादा मशहूर है। प्यारे बच्चों, क्या आपने इनमें से कोई नज़म पढ़ रखी है और क्या आपको वो नज़म पसंद आई? क्या आपने उस नज़म से कुछ सीखा? अगर आपने ये नज़में नहीं पढ़ रखी तो मेहरबानी करें और ये नज़में पढ़ने की कोशिश करें। आपने अपनी शायरी में इंसान और अल्लाह के दरमियान ताल्लुक़ को बयान किया है। आपने 21 अप्रैल 1938 को वफ़ात पाई। आपको बादशाही मस्जिद में दफन किया गया। आपकी किताबों के तर्जुमे अंग्रेज़ी, जर्मन, फ्रांस, चीनी और जापानी के अलावा कई और ज़बानों में हो चुके हैं। आपको हुज़ूर पाक हज़रत मोहम्मद रसूल अल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत थी, जिसका इजहार उन्होंने अपनी शायरी में भी किया। हुकूमत बरतानिया की तरफ से आपको सर का खिताब मिला। आप न सिर्फ मायानाज़ शायर थे बल्कि बहुत बड़े मुफक्किर और सियासतदान भी थे। जी प्यारे बच्चों, तो अब बढ़ते हैं मेरे सवाल की जानिब। क्या अल्लामा इकबाल हमारे लीडर हैं? जी हाँ, वो हमारे लीडर हैं क्योंकि उन्होंने नज़रिया पाकिस्तान पेश किया। उन्होंने हमें कौम की हैसियत दिलवाई। उन्होंने हमें मुत्तहिद होने का सबक दिया। चलते चलते मुझसे वादा करें, जब कभी आपको वक्त मिलेगा बल्कि आप वक्त निकालेंगे और अल्लामा इकबाल की शायरी को ज़रूर पढ़ेंगे।